जय श्री राम। जैसा कि सभी जानते ही हो कि रामलला का आगमन होने जा रहा है 22 तारीख को, जो प्राण प्रतिष्ठा से उद्घाटन होने जा रहा है। उसके लिए चारों तरफ एक धूम नजर आ रही है, जैसे कोई एक बार फिर से दिवाली आ गई हो। हर एक घर में खुशियों का माहौल बना हुआ है, सभी कार्यों में व्यस्त है कि दिवाली आ रही है, और जो कि इस 22 तारीख को मनाई जा रही है। और इस टाइम हम है सिरसा में NH9 पे, जहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि NH9 में भी दिवाली को लेकर के तैयारियां चल रही है। साथ ही साथ एक ऐसे सज्जन मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इस महोत्सव को इतना आलीशान बना दिया, जिनका महत्व ही लोगों को, शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता था। हमेशा हम सोचते थे कि घर में एक बच्चा होने के बाद, खासकर एक लड़का जब होता है, तो घर में एक थाली बजती है। उसका महत्व क्या था नहीं पता था, लेकिन यही चीज हमने ये भी सुनी कि जब भी हम देखते थे कि किसी राजा महाराजा का जब आना होता था महल में, तो एक नगाड़ा बजना शुरू हो जाता था। वो नगाड़ा क्यों बजता था, उसका महत्व अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लेकिन आज मैं जब सज्जन कुमार सोनी जी से मिली, तो मुझे बहुत सारी चीजों का महत्व पता लगा, और इन्होंने क्या बनाया है वो देखकर भी आप हैरान हो जाओगे। एक ऐसा मंदिर, इतना सुंदर राम मंदिर, और साथ ही साथ उसमें रामलला के आगमन के लिए जो नगाड़े बजाए जाते हैं, वो उन्होंने पूर्ण रूप से दिखाए हैं। सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। और आप जैसे कि मेरे को ऐसा लगा कि शायद अयोध्या नगरी मेरी सिरसा में आ गई। क्या बात। यहाँ देखा जो उत्सव वहाँ पे है, सेम उत्सव का जो झलक माहौल यहाँ मेरे को दिखाई दिया। और बड़ी खुशी की बात है कि जो रामलला के आगमन का जो उत्सव हम अयोध्या में मना रहे हैं, तो उसी तरह का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये सबसे खुशी की बात है। जैसे दिवाली का आगमन है और प्रभु राम जन्म पे जो हर नगरी सज रही है, वो अपने आप में ही एक राम है और मर्यादा का एक बहुत बड़ा संगम। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगमन में जो ढोल नगाड़े दीप जैसे भी खुशी जिसको पसंद आ रही है वो मना रहे हैं। अपनी तरफ से सभी कर रहे हैं। और मेरे सर, राम उस बीच मैंने एक आपकी खुशी का अलग ही नजारा देखा। आपने इतना सुंदर मंदिर का रूप बनाया, साथ ही साथ एक नगाड़े का रूप उसको दिया। सर, ये दिमाग में कैसे आया? देखिए, जब मंदिर में हम जाते हैं, झालर शंख नगाड़ा बाजी, कहते हैं कि जब किसी का आगमन होता है, चाहे वो महापुरुष हैं, चाहे वो देवी देवता हैं, कोई भी जब इस पृथ्वी पे, इस लोक में जब यहाँ पर पधारते हैं, तो कहते हैं कि ढोल नगाड़े की जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, तो उसका एक प्रतीक होता है कि कोई महापुरुष का आगमन इस धरा पे हो रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये देखा कि ठीक है, राम आ रहे हैं, राम को भजनों से रिझा रहे हैं, तो अपने अपने तरीके से वो रिझा रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि एक नगाड़ा बनाया जाए जो सबसे छोटा है, और छोटे की आवाज़ भी वो वहाँ तक पहुँचती है। क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा है कि मौला हो के बांग पुकारे साहिब क्या बहरा है, कीड़ी के पग नेवर बाजे उसकी भी वो सुनता है। छोटा जरूर है, लेकिन जब उसको हम बजाते हैं तो अंदर से ये आवाज़ आती है कि मेरे राम लला उस आवाज़ को सुन रहे हैं और वो मेरे घर में पधार रहे हैं। तो इस नगाड़े का अर्थ ये है। इसको 3 धातु से मैंने बनाया, सोना, चांदी और तांबे से। सोना प्रतीक है गुरु का। गुरु कौन है? हमारे प्रभु राम। और चंद्र जैसा उनका ललाट है। और सूर्यवंशी जो कि तांबे का प्रतीक है, सूर्यवंशी कुल से वो जन्म में है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इसी तरह उनका आगमन हुआ है। तो राम लला है हमारे। लला मतलब हमारे हृदय में बसने वाला वो छोटा सा स्वरूप राम का है, इसीलिए उनको राम लला कहा है। और बहुत अच्छा दिवाली की तरह माहौल है। और मैं यही कहूँगा सभी शहरवासियों से और पूरे देशवासियों से कि वो इस जश्न का आनंद लें, क्योंकि मर्यादा है वही राम है। जो मर्यादा में रह के प्रभु का राम भजन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उनके हृदय में राम बसे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 500 वर्ष का लंबा इंतजार समाप्त हो गया। एक कई युग बीतने के बाद
जो ये समाप्त हुआ है, मैं समझता हूँ बड़े भाग्यशाली हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी वो भाग्यशाली हैं जो रामलला के दर्शन करने के लिए उसके घर पे जाएंगे। जी आज हमें एक स्थान मिला है कि रामलला कहाँ मिलेंगे? रामलीला अपने घर में अयोध्या में खेलते हुए छोटे से बाल स्वरूप में वो वहाँ। और इसी मद्देनज़र को रखते हुए मैंने एक छोटी सी रचना भी जो मैंने लोगों को एक, जैसे मोदी जी ने भी कहा कि अपने अपने घर पे रह के उसका आनंद ले, तो उस पे मैंने एक 2 पंक्तियां लिखी थी जो यूट्यूब पे है। तो मैंने उसमें यही कहा है कि अपने अपने घर रहो, राम लला घर आएंगे, मन में राम घर में राम, घर में दिवाली मनाएंगे, घर में दिवाली मनाएंगे। जो सबरी थी उसने इंतजार किया कि प्रभु राम आएंगे इस धरा पे, और धरा पे जब वो आएंगे तो 14 साल का जब उनको वनवास हुआ, वो वनवास नहीं था, उन भक्तों का उद्धार करने के लिए लीलाएं थी। तो देखो सबरी ने जो इंतजार किया, उस पर एक बहुत सी कहानी, बहुत सी कथाएं हैं। ये हमें एक बताती है कि राम एक का नहीं है, राम सभी धर्म का है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, सब में राम है। राम से ही उत्पत्ति हुई है, ना कि राम की उनसे उत्पत्ति हुई है, राम से हम बने हैं। तो जैसे सबरी राम घर आए, वैसे भाव जगाओ, हनुमान की तरह कोमल हृदय में बिठाओ, रूखा सूखा भोजन प्रभु राम को खिलाएंगे, मन में राम घर में राम, घर पे दिवाली मनाएंगे। क्योंकि ये उत्सव जो है एक प्रतीक है कि किसी ना किसी रूप में किसी भी घर में 22 तारीख को वो अवश्य पहुंचेंगे, पर तार जो है हमारे भाव के उस रामलला से जुड़े होने चाहिए। जब तक ये भाव नहीं जुड़े हैं तो मेरे हिसाब से आप कहीं भी जाओ, कहीं ना जाओ, अयोध्या पहुंच जाओ तो भी मुश्किल है, क्योंकि ये भाव बहुत जरूरी है। घर का कोना कोना अपने फूलों से सजाओ, पूजा की ले थाली प्रभु को केसर तिलक लगाओ, अवध अयोध्या धाम कुटिया सजाएंगे, आए राम सज्जन राम पलकों पे बिठाएंगे, मन में राम घर में राम, घर में दिवाली मनाएंगे। तो ये राम भाव हैं, और ये राम भाव भगवा वस्त्र में, गेरू वस्त्र में, जो भी संत स्वरूप मिले उसको आप नमस्कार करें, राम राम करें, क्योंकि राम का ही नाम है जो हमें पार लगाता है। क्योंकि किसी भी स्वरूप में वो मिल सकते हैं। रफ़ी साहब ने आज से लगभग 50-60 साल पहले भजन गाया था, बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। जी बहुत सही। तो ये प्रभु की लीला है, और तमाम इस चैनल के माध्यम से जो मेरे राम प्रिय हृदय प्रिय हैं, उनसे मैं यही निवेदन कराऊंगा कि आप ये जो माहौल, जो उत्सव देख रहे हैं, इसको बढ़ चढ़ कर बनाए, और घर में रह के एक प्रभु राम का दीपक अवश्य जलाएं। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा संदेश हमें कोई मिल सकता है कि जैसे कि मोदी जी ने भी सबसे अपील की है कि 22 तारीख को अयोध्या पहुंचने की जल्दी ना करें, और वही सज्जन सिंह ने मुझे बहुत ही अच्छे संगीत के साथ हमें मैसेज दिया कि घर घर में राम है, कन कन में राम है, तुम्हारे हृदय में राम है। तो राम को ढूंढने के लिए अयोध्या जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में भी राम का नाम लेकर राम के पास पहुंच सकते हो। तो जोर से बोलो जय श्री राम, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन जी आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए। किसी भी सजेशन के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आप इस दिवाली पर क्या कर रहे हो वो भी हमें ज़रूर बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम।